हे गाइस, मॉर्गन हाउसेल की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें पैसे के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्ड में बात की गई हैं। और उसमें 4 थीम्स में उन सारी चैप्टर्स को बांटा गया है। उन 20 चैप्टर्स को 4 थीम्स में बांटा गया है। पहला जो थीम है वो है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी, योर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी। दूसरा है गेटिंग मनी। तीसरा है स्पेंडिंग मनी एंड फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिंग मनी। तो ये जो पहला जो थीम है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी, इसमें 3 चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। जिसमें पहला चैप्टर जो है वो है कि नो वन इज क्रेजी। देखिए, आपको बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस आपको समझ में नहीं आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग पागल हैं, या फिर किसी को आपका अगर समझ में नहीं आता हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पागल हो। क्योंकि एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग डिप्रेशन के टाइम में पैदा हुए, इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में पैदा हुए, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टॉक मार्केट्स में या अलग जगह में इन्वेस्ट करने में थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं। वो पैसे को बहुत ही दबा के चलते हैं। और जो लोग बहुत ही इकोनॉमिक बूम के टाइम पे पैदा हुए हैं, या फिर उनका अपब्रिंगिंग उस समय रहा है, उस तरह के इन्वायरमेंट में रहा है, तो उन लोगों का स्पेंडिंग नेचर काफ़ी अलग होता है उन लोगों से, जो लोग कंजर्वेटिव टाइम्स में पैदा हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि पूरी तरह से ये एक ओवरऑल सर्कमस्टांशियल सिचुएशन है। और अब आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में रह रहे हो इसका आकलन करो, और कहीं ना कहीं अपने नेचर को भी आकलन करो, और जितना क्लोज आकलन आप कर सकते हो, जितना क्लोज वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, फिर उस हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से फैसले लो। तो पहला चैप्टर यही था कि नो वन इज क्रेजी। दूसरा चैप्टर जो है उसमें लक और रिस्क के बारे में बात किया जाता है। तो दोस्तों, लक और रिस्क में हमें यह भी बताया गया है कि बिल गेट्स ने अपने सारे वेल्थ को किस तरह से बनाया है। दोस्तों, जिस साल बिल गेट्स स्कूल में थे, तो उस साल पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन बच्चों ने उस साल उस क्लास के एग्जाम को लिखा था, जिस भी क्लास में थे। उसके बाद देखा गया कि उनके अपने एरिया में 300,000 बच्चे थे। ठीक है। और उनके अपने स्कूल में ड्रॉप डाउन करके उनके अपने स्कूल तक आया गया, तो 300 बच्चे पढ़ रहे थे उनके अपने स्कूल में, जिसमें एक कंप्यूटर मौजूद था। तो उस समय और बाकी कहीं पे भी कंप्यूटर मौजूद नहीं था बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए वो उपलब्ध नहीं था। तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत बार सर्कमस्टांशियल सिचुएशन, जो अनफेयर प्लेग्राउंड है वो भी रहता है। तो अनफेयर प्लेग्राउंड जो रहता है वो वही लक है। तो दोस्तों, आपके पास भी कुछ ना कुछ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा एडवांटेज है जो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हो। अगर आप बहुत ही गरीब सर्कमस्टांस में पैदा हुए हो तो वहाँ पे आपको एक सर्वाइवल वाली बात होगी। आप जितने कम में सर्वाइव कर सकते हो, आप जिस तरह से सोच सकते हो, एक हर किसी के पास एक अनफेयर एडवांटेज रहता है, बशर्ते आप उसको फिगर आउट करो। तो यही था लक एंड रिस्क। और रिस्क के बारे में भी उस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में बातें की गई है, हम लोग काफ़ी शॉर्ट में बात करेंगे। तीसरा चैप्टर जो निकल करके आता है वो है हाउ मच इज एनफ, एनफ इज एनफ बेसिकली। तो दोस्तों, अर्निंग मनी इज इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो कि हाउ मच मनी यू शुड अर्न, विच विल बी एनफ फॉर यू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे कमाना तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कितने पैसे कमाओगे आप अपने लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जानना। तो इसके लिए बहुत सारे आप फाइनेंशियल गुरुज को देख सकते हो, और भी अंकुर वारिकू जी का उनका देख सकते हो एक्सेल शीट मेथड। तो उसमें आप समझ सकते हो किस तरह से आपको अपने लाइफ में कितने पैसे चाहिए आपके एंड ऑफ द लाइफ तक, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो मोर और लेस। क्योंकि लाइफ को प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, तो उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स और कमियां ऑब्वियसली रहेंगी। तो ये था फर्स्ट थीम की 3 चैप्टर्स, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मनी। बाकी चैप्टर्स के बारे में भी जानेंगे अगली वीडियोस में। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये इसके बाद हम लोग और भी फाइनेंशियल बातें करेंगे इस चैनल पे। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे तरह के हैं, मैं अपने 30s में हूँ, और जो 20s के बच्चे हैं, जो मैंने गलतियाँ की हैं, मैं उसको शेयर करूँगा और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच बताऊँगा जो मैंने चेंजेस किए हैं, मैं कर रहा हूँ। एंड आई एम स्टिल, वी आर फाइटर्स एंड वी विल फाइट, or life is a game and we will win that, or if we lose that then again we'll play the next match. Thanks for watching the video. Bye bye.